students, welcome back to my channel Nursing Boot Camp. I am your educator Ms. भावना पवार. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी के क्या क्या स्कोप्स हो सकते हैं. अब उसी की जो ब्रांचेस है प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्टली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्योर साइकोलॉजी, जिसमें है जनरल साइकोलॉजी के बारे में. अब जनरल साइकोलॉजी क्या होती है देखते हैं. It deals with fundamental rules, principles and theories of psychology in relation to study of behavior of normal adults. मतलब कि हम जो नॉर्मल एडल्ट लाइफ है हमारी, जब हम मेच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मतलब 18 से लेकर के जो हम कहेंगे 50 इयर्स तक के, ठीक है, जब हमारे सारे सेंसेस काम कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ के डिसीजन खुद से ले रहे हैं, है ना, जब हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है, तो उस टाइम पर आपकी क्या जिंदगी के फंडामेंटल रूल्स होंगे, मतलब कि बेसिक रूल्स आपकी जिंदगी के क्या है, उसके साथ में सिद्धांत क्या है आपकी जिंदगी के, प्रिंसिपल्स कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को, लाइफ को जीना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, क्या क्या लाइफ के गोल्स है, किस तरीके से अचीव करना चाहते हो, आप कैरियर बनाना चाहते हो, ठीक है. ये सारी चीजें क्या आ जाएगी आपके फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी. थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी क्या हो जाएगी आपकी, वही साइकोलॉजी जो आप जिंदगी में क्या करते हो, अप्लाई करते हो. मतलब कि आपको किसी ने एक बार बुरा बोल दिया, उसके बाद से आप क्या बोलते हो, नहीं मैं उसके पास जाकर के दोबारा इसी बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है. तो ये सारी चीजें क्या होती है, जनरल साइकोलॉजी होती है, जिसमें क्या की जाती है, इसकी स्टडी की जाती है और इसकी थ्योरी के बारे में बताया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास में अबनॉर्मल साइकोलॉजी. अब अबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर क्या है, इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल. मतलब कि क्या है, जो नॉर्मल से थोड़े से अलग है ना, जो जिन्हें क्या है समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए क्या है हम लोग अबनॉर्मल साइकोलॉजी थ्योरीज का यूज करते हैं. इट स्टडीज मेंटल डिसऑर्डर, देयर कॉजेस एंड ट्रीटमेंट. अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. अब मेंटल डिसऑर्डर का मतलब हम क्या समझते हैं जनरल लाइफ में, कि इस इंसान को क्या है, कुछ भी चीजें नहीं समझती, पागल हो गया, हम यही बोलते. पर ऐसी कोई चीज नहीं होती. इंसान पागल नहीं होता, उसके अंदर जो है ना थोड़ी बहुत मेंटल फंक्शनैलिटी है, किसी न किसी कारण से उसमें लैकिंग आ जाती है, कमी आ जाती है, तो उसे सही किया जा सकता है विद द राइट ट्रीटमेंट, ठीक है. तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पता कर रहे हैं. अब एक डिसऑर्डर होता है ओसीडी, जिसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. सभी के घर में एक ना एक पर्सन ऐसा होता है जिसे क्या है, एक पर्टिकुलर सामान उसी जगह पे चाहिए, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट पसंद होता है, बार बार क्या है वो घर में कोई भी चीज अगर इधर उधर रख दी जाती है तो उसे सुधारेगा, घर में आकर के झाड़ू लगाएगा, बेडशीट अरेंज करेगा, है ना, अपनी जो बुक्स है उसे अरेंज करके रखेगा, कलर कोडिंग में उसे चीजें पसंद होगी. तो ये सारी चीजें क्या होती है जनरल लाइफ में देखने को मिलती है. बच्चों में अक्सर होता है अटेंशन डेफिशिएंसी वाला डिसऑर्डर. तो ये क्या छोटे छोटे डिसऑर्डर्स है जिससे क्या है हर किसी को होते हैं, हर किसी की डेली लाइफ में होते हैं, पर इसके बारे में क्या हमें नॉलेज नहीं होती, ठीक है. तो ये सारे क्या है मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं और इनके कॉजेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस कारण से होते हैं, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि इसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं. अब जो नॉर्मल डिसऑर्डर्स है, मतलब कि अगर स्लाइट अमाउंट में हमारे अंदर है, तो वो क्या है हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होते हैं, ठीक है. इसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर वो क्या है जरूरत से ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपको थोड़े से भी जर्म्स अगर दिखे तो आप क्या करोगे, दिन में 10 से 20 बार हैंड वॉश कर रहे हो, है ना, किसी को भी आ रहे हो तो क्या बार बार उसे सैनिटाइजर दे रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक्सेसिव अमाउंट में, ठीक है. तो ये सारी चीजें हमें क्या करना है, इसके कॉज के बारे में पता करना और इसके ट्रीटमेंट्स को कंडक्ट करना. तो ये क्या हो जाती है हमारी अबनॉर्मल साइकोलॉजी. नेक्स्ट क्या है हमारी सोशल साइकोलॉजी. अब सोशल साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे देखते हैं. इट डील्स विद द ग्रुप बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद अदर पीपल. मतलब इसमें क्या करेंगे, ग्रुप के बिहेवियर को देखेंगे, एक पर्टिकुलर ग्रुप का बिहेवियर देखेंगे, जैसे कि एक पर्टिकुलर स्कूल है उसके टीचर्स का बिहेवियर, या तो फिर उस स्कूल के बच्चों का बिहेवियर, ठीक है. उस स्कूल के बच्चे जो 5th A में पढ़ते हैं, A सेक्शन में पढ़ते हैं, उनका बिहेवियर, 5th के B सेक्शन में पढ़ते हैं उनका बिहेवियर, और 5th क्लास के C सेक्शन में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बिहेवियर और उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज है उनके ऊपर क्या करना, स्टडी करना, ठीक है. It studies various type of group phenomenon such as public opinion, attitude, beliefs and crowd behaviors. अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रुप फेनोमेनन के बारे में बात कर रहे हैं. मतलब कि ग्रुप के अंदर जो भी बिलीव है, जो भी वो चाहते हैं, जो भी वो सोचते हैं, उन सभी चीजों के बारे में. जैसे कि पब्लिक ओपिनियन एक पर्टिकुलर कास्ट का या एक पर्टिकुलर जो होता है हमारी रेंज का या सोसाइटी का क्या होता है, एक अलग मोटो होता है कि हमें इतने बजे सोसाइटी से, जैसे आप सोसाइटीज में रहते हो, ठीक है,
आप सोसाइटीज में रहते हो तो आपके अंदर क्या है, आप हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल्स का क्या होता है, एक मोटो होता है कि आपका गेट कितने बजे खुल जाएगा, मॉर्निंग में 6 से 7 बजे तक आपका गेट खुल जाएगा, और रात में क्या है 10 बजे तक के या 8 बजे तक के आपको अंदर आना है, ठीक है। हॉस्टल के अंदर आपको एंट्री करना है, उसके बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक मोटो हो जाएगा, पब्लिक ओपिनियन हो जाएगा उस हॉस्टल के बारे में, ठीक है। इसके बारे में क्या है, आपका डेली लाइफ में एटीट्यूड क्या है, किस तरीके से आप सोसाइटी में जाकर के बात करते हो, बिलीफ, आपके बिलीफ से क्या क्या है, आप भगवान पे विश्वास करते हो, एथियस्ट हो, है ना, नार्सिसिस्ट हो, या तो फिर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आपको लगता है मतलब जो भी आप सोचते हो, है ना, आपको अदर एक्टिविटीज पसंद है, आपको लगता है कि ये करने से मेरा करियर अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी क्या चीजें होती है, बिलीव्स होती है। एंड क्राउड बिहेवियर, और एक जो पर्टिकुलर पब्लिक है, जैसे कि कोई कॉन्सर्ट चल रहा है ना, कोई बहुत अच्छा सिंगर आया, आपका फेवरेट सिंगर आया, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, बहुत सारी शाउटिंग होगी, आप हूटिंग करोगे, तो ये सारी चीजें क्या है, क्राउड बिहेवियर है उस पर्टिकुलर एरिया की। तो ये क्या होता है, सोशल साइकोलॉजी, मतलब हमारे समाज में जिस तरीके की साइकोलॉजी चल रही है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, जैसे किसी जगह पे झगड़ा हो गया तो वहां पे क्या करते हैं, जो लोगों का झगड़ा हो रहा है वो तो झगड़ा करते हैं, 10 लोग आके क्या करते हैं, उस झगड़े को देख रहे होते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, वो अपना जजमेंटल लेके जाते हैं कि अरे नहीं उसकी गलती होगी, नहीं दूसरे पर्सन की गलती होगी, फिर वो क्या है, आपस में उसी बात पर डिस्कस कर रहे रहते हैं। तो ये क्या होती है, सोशल साइकोलॉजी होती है, जो हमें पता रहता है कि अगर किसी ने सामने से कुछ होते हुए देखा, कुछ एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो उस बात को वो देखेगा, किसी को चोट लगी नहीं लगी उसकी जानकारी लेगा, और उसके बाद में उसके ट्रीटमेंट के लिए उनको लेके जाएगा। तो ये सारी क्या है, सोशल साइकोलॉजी के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास में, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है, देखते हैं। इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन्स द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। अब बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों क्या है, मिलके काम करेगा, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है और उसकी वजह से उसने बॉडी एक्टिविटी क्या करी, ये पता चलेगा। जैसे आपको क्या है, किसी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो आपके दिमाग में क्या है, वो चीजें चल रही है कि नहीं मुझे इसने ऐसे क्यों बोला, मेरा सामान क्यों लेके गया सामने वाला, तो आप क्या करोगे, आपका फिजिकल हार्म करना, किसी चीज को उठा के फेंक देना, ठीक है। तो ये एक्टिविटी क्या है, आपकी फिजिकल और क्या है, आपकी बायोलॉजिकल दोनों मिक्स होकर के वर्क कर रही है। इसी के बारे में है ये, इट कंसर्न्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन। अभी क्या करेगी, इसके अंदर हम किन चीजों को देख रहे हैं, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में और क्या उसके फंक्शन के बारे में, मतलब किस तरीके से काम करते, जैसे कि सेंस ऑर्गन। अब सेंस ऑर्गन कैसे काम करते हैं, हमारे जैसे हमारे हाथ में मतलब कुछ चीज गर्म लग गई, आपने बात करते करते क्या कर रहे हो, आप किचन में गए हो, आपको पता नहीं है कि रोटी अभी अभी बनी हुई है और तवा वहां पे प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ, आपने क्या किया, एकदम से जाकर के बात करते करते हाथ रख दिया तवे के ऊपर, है ना, तो फिर क्या होगा, आपको एकदम से गरम गरम लगेगा, तो आप क्या करोगे, हाथ हटाओगे अपना, है ना, ऐसे झटके से हाथ हटाओगे कि हमें सेंसेस महसूस हुए, तो ये क्या है, सेंस है, ठीक है। एंड देन क्या जाएगा, नर्वस सिस्टम। आपका जो नर्वस सिस्टम जिस तरीके से सेंसेस को ट्रांसमिट करता है ऑल ओवर आपकी बॉडी, और उसकी वजह से क्या है, वो फिर फंक्शन करने का काम करता है। इसके साथ में क्या है, मसल्स, आपके मसल्स किस तरीके से काम करते हैं, है ना, आपका हाथ उठाना, किसी चीज को ग्रैब करना, तो ये क्या है, हमारे मसल्स काम कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, इन्हें हिला पा रहे। एंड ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द बिहेवियर, और जो हमारी ग्लैंड्स है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती है जो कि क्या हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करती है, तो उसके ऊपर हमारे दिमाग में क्या चलते हैं, मतलब किसी चीज को देख करके हमें एक्साइटमेंट होती है, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ना, तो उससे क्या है, हम और एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें खुशी होती है कि वाह आज बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ में। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, मतलब कि आपका ब्रेन और मतलब आपका ब्रेन और आपकी जो बॉडी है वो क्या है, एक साथ में मिलके काम कर रही है, इसे क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइकोलॉजी। अब पैरासाइकोलॉजी क्या करती है, इट डील्स विद एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस के साथ में मिलके काम करती है, कॉज ऑफ रीबर्थ एंड टेलीपैथी। अब आपको कभी कभी ऐसा लगता है, डेजा वू, डेजा वू एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने ये बात या ये सीन जो आपके सामने पर्टिकुलर चल रहा है कहीं ना कहीं देखा हुआ है, सपने में सोचा हुआ है, या तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो थॉट कर रहे होते हो, आपका जो मतलब कि बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, या तो फिर आप जिसके साथ में दिन रात रहते हो वो आपको समझ जाता है ऑलरेडी, आप एक ऐसे नजर से देखते हो, एक शक्ल बनाते हो कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है पर फिर भी मैं सुन रहा हूँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो ऐसे कुछ इशारे आप एक दूसरे को करते हो, तो ये क्या होती है, पैरासाइकोलॉजी। सॉरी, पैरासाइकोलॉजी मतलब क्या होती है, आपकी
अंडरस्टैंडिंग, है ना। और आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है, जैसे हमने बात करी थी कि हम नींद में सपनों को देखते हैं ना, सपने देखते हैं हम लोग, तो वो क्या हमारा पैरासाइकोलॉजी के अंदर में जाएगा, जिसके अंदर हमारा दिमाग क्या है, सेमी कॉन्शियस चीजों को थिंक करता है ना। जो हम लोग आसपास में चीजें देखते हैं, जो हम लोग मूवीज देखते हैं, जिन चीजों के बारे में हमारे पास थॉट्स आते रहते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, मिलके हमारी इमेजिनेशन बनाती है, और उसी इमेजिनेशन में हम क्या कर रहे रहते हैं, कहीं अच्छी जगह घूमने जा रहे होते हैं, कुछ फोटोज क्लिक करा रहे रहते हैं, या तो फिर हमारी लाइफ इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे घटनाएं बना लेते हैं हम हमारे दिमाग में, जो कि हो सकती है, होने की संभावना होती है। तो वही सारी चीजें अगर कुछ टाइम बाद जाकर के आपकी लाइफ में होती है, तो आपको क्या लगता है कि इस बारे में मैंने सोचा था, मुझे लगा था, ऐसा कुछ सपना भी आया था मुझे। तो यही क्या है, हमारी पैरासाइकोलॉजी, आपका डेली लाइफ का जो रूटीन है, आप जो चीजें देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, इसी को लेकर के जब आप सोते हो या सेमी कॉन्शियस में रहते हो, तो आप क्या करते हो, एक थॉट प्रोसेस बना बना के अपने माइंड में इमेजिनेशन बना लेते हो। मतलब हमारा जो दिमाग है, ठीक है, ये भी क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम के एनिमेशन की तरह वर्क करता है। हम जितनी चीजें उसके अंदर डालेंगे, उतना उसके अंदर क्या होगा, एक्सपेंचर बढ़ेगा, वो उतनी चीजों को एक्सपेंड करते जाएगा, और उसी एक्सपेंडेशन की वजह से क्या होता है, हमारे दिमाग में जो इमेजिनेशन होती है, वो मूवी की तरह चलते रहती है कि हाँ हमारे साथ में ये हुआ था, तो ऐसा भी हो सकता है, इसके साथ में एडिशनल ये चीजें भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी पैरासाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, जियो साइकोलॉजी। अब जियो साइकोलॉजी से क्या समझ रहे हैं हम लोग, इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट, पार्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट एंड सॉइल विद बिहेवियर। अब इसके बारे में क्या है, जियोलॉजिकल साइकोलॉजी। जियोलॉजिकल मतलब हमारी जो पर्यावरण है उसकी साइकोलॉजी, भौगोलिक साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब इसकी भी साइकोलॉजी होती है किस तरीके से, जो हमारा मौसम का परिवर्तन होता है, कि आज बारिश होगी, आज बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, कितनी ज्यादा गर्मी हो सकती है, ठीक है, किस जगहों पे ज्यादा ठंड पड़ती है, किसमें नहीं पड़ती, तो ये सारा क्या जाएगा, जियो साइकोलॉजी के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, इट स्टडीज द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। अब डेवलपमेंटल मतलब क्या है, आपका जो छोटा सा बचपना था, जब से आप क्या है, आपने जन्म लिया है, तब से लेकर के जब तक आप बूढ़े होते हो, या जिस एज में आप अभी हो, उतनी पूरी साइकोलॉजी, मतलब आपका बचपना कैसा बीता, आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से लाड प्यार करते थे, नहीं करते थे, या तो फिर पेरेंट्स के लड़ाई झगड़ा करते थे, आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट मिला, छोटे से एरिया में सरवाइव करे हो, आपके घर में झगड़े होते थे, जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, ठीक है, आपको एजुकेशन किस तरीके से मिली है, वहां पे टीचर्स किस टाइप के थे, तो ये सब चीजें क्या आ जाएगी, आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। मतलब बड़े होने के साथ साथ आपकी लाइफ में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, उनकी वजह से आपकी जो एक्चुअल जिंदगी है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। इट ऑल्सो स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट ऑफ बिहेवियर। अब हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है, जो हमारे पारिवारिक चलते आ रही है चीजें, ठीक है, जैसे कि क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि ये अपने पेरेंट्स से लेके आए, जिसका इनके पेरेंट्स का है, या जो शार्पनेस है माइंड की, वो क्या है, हेरिडिटरी या पेरेंट्स के है। मदर बहुत अच्छा पढ़ाती थी, इसलिए क्या है, बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, या फादर बहुत मेहनती थे, हार्ड वर्किंग थे, इसलिए उनके बच्चे भी क्या है, हार्ड वर्किंग है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हेरिडिटरी मिलती है, मतलब हमें हमारे पेरेंट्स से या फोर फादर से, मतलब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनसे हमारे जेनेटिक्स में आए हैं। और इन्वायरमेंट क्या होता है, जो आपके आसपास का जिस तरीके का माहौल आपको मिल रहा होता है, जैसे किसी किसी के घर में क्या होता है, आपको स्पेस दिया जाता है कि क्या आपको स्टडी करना है, पर्टिकुलर रूम है आपके लिए, आप वहां पे अच्छे से बैठ के स्टडी कर सकते हो। कुछ बच्चों के घरों में मदर खाना बना रही होती है, साथ में स्टडी चल रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपका हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट आता है, जिसके बेसिस पे हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं। फिर क्या है, इट इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू ब्रांचेस लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलेसेंट, एडल्ट, ओल्ड एज साइकोलॉजी। अब इसको हम और क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। और अगर देखेंगे डेवलपमेंटल में, तो डेवलपमेंटल पीरियड में अलग अलग चीजें आती है, जैसे आपका जन्म हुआ, न्यूबॉर्न हो, तो क्या किस तरीके की चीजें आपके एनवायरमेंट में मिली, उसके बाद में आप एडोलेसेंट एज में आए या चाइल्ड एज में आए, तब आपके आसपास जो है आपका वातावरण, पर्यावरण कैसा था, किस तरीके का माहौल आपको मिला अपब्रिंगिंग के टाइम पे। और फिर आप बड़े हुए तो आप कहाँ दूसरे शहर में गए, क्या क्या किस तरीके का माहौल था वहां पे, आप किस तरीके के स्ट्रगल्स कर रहे थे, तो ये सारी चीजें आएगी। साथ में ओल्ड एज में आप किस तरीके के माहौल में रह रहे हो,
तो ये सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की ब्रांचेस हो जाएगी ये सारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या देखते हैं हम लोग, इट स्टडीज अबाउट वेज एंड मीन्स ऑफ कैरिंग आउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि किस चीजों को लेकर के, यही सारी मेथड्स को लेकर के, ठीक है। उसके बारे में क्या है, हेयर रिसर्च मेथड इज अप्लाइड टू डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड लाइफ फंडामेंटल एंड जनरल कॉजेस ऑफ बिहेवियर। अब इसमें क्या करेंगे, हम मेथड्स को अप्लाई करके पता करेंगे कि ये जो बिहेवियर है पेशेंट का वो किस वजह से, उसका कारण क्यों क्या है और ये कब से चलते आ रहा है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे। इट स्टडीज बेसिक प्रोसेस सच एज लर्निंग एंड मेमोरी। अब इसके बारे में हम क्या है, बेसिक प्रोसेस करेंगे, लर्निंग के बारे में मतलब हम किस तरीके से सीखते हैं, और मेमोरी के बारे में मतलब हमारे दिमाग में किन तरीके की चीजें स्टोर होती है, मतलब अगर आपके आसपास में कोई अच्छी घटना घटित हुई, इससे क्या होता है, हमारे मेनली हम लोग कितना देखते हैं, जो शादी के फंक्शन होते हैं ना, उसके अंदर क्या है, हम बुला तो लेते हैं हमारे रिलेटिव्स को, पर वो क्या, उनका क्या चलता है, हम लोग बिजी है किसी काम को करने में। जब आप होस्ट हो तो आप बहुत सारी चीजों को देखते हो, पर आपके दिमाग में क्या चलता है, जब आपके कुछ ना एक गेस्ट ऐसे आ रहे होते हैं जिनके दिमाग में ये चलता है कि हाँ हमें दिखावा करने के लिए उन्होंने बुलाया, ठीक है, हमें खुशी है, पर सामने वाले को क्या लग रहा है, इन्होंने पर्टिकुलर दिखावा करने के लिए हमें बुलाया और हमें अटेंड नहीं कर पा रहे, हमसे बात करने की भी उनके पास में क्या है, फुर्सत नहीं है, हमें मिलने नहीं आ रहे। तो ये क्या, लर्निंग एंड मेमोरी। उन्हें वहां पे गए, उन्होंने देखा एनवायरमेंट, और उसके बाद में वो मेमोरी क्या लेके आए, वो हार्श मेमोरी लेके आए कि उन्होंने हमसे बात नहीं करी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। सेंसेशन के बारे में कि आप क्या हो, किस तरीके की चीजों को लेकर पर्टिकुलर आपका सेंसेशन किस तरीके से काम कर रहा है, आपको कोई चीज बुरी लग रही है, नहीं लग रही है, ठीक है, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इन चीजों पे। परसेप्शन, देखने का नजरिया, वही जो हमने बोला शादी वाला एग्जाम्पल। एंड मोटिवेशन, आपको जिंदगी में किस तरीके का मोटिवेशन मिल रहा है, आप नहीं जाओगे दोबारा उस रिलेटिव के घर में, ठीक है, उन्होंने हमसे इस तरीके से बात क्यों की। बहुत सारा क्या होता है, जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे जो आसपास के लोग, जो हमारे बड़े लोग हैं जिन्होंने आधी अपनी जिंदगी जी रही होती है, वो क्या करते हैं, हमें बहुत सारी एडवाइस करने का काम करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उस एडवाइस पर से बोलते हैं कि अरे उन्होंने हमें क्यों टोका होगा, इस बारे में क्यों बात करी होगी, उन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया होगा कि तुम कुछ नहीं करोगे या ऐसे नहीं करोगे। बिकॉज ऑफ दैट हमारा क्या होता है, जो मोटिवेशन धीरे धीरे हमारी लाइफ को लेकर कम होता है, और हमसे बोलते हैं हम उनके घर में नहीं जाएंगे। उससे हम लोग सीख भी ले सकते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, तो हमें बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो इसका ध्यान रखो। तो हम उससे ये पॉजिटिव अप्रोच ले सकते हैं कि हाँ हम ध्यान रखेंगे, ये करके दिखाएंगे कि ऐसा नहीं होता, ठीक है, इस सब्जेक्ट में हम और अच्छा कर सकते हैं, इस काम को हम और इम्प्रूव करके दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, कंपेरेटिव साइकोलॉजी। अब कंपेरेटिव साइकोलॉजी देखते हैं क्या है, इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। अब ये क्या करेगी, इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे एनिमल के बिहेवियर के बारे में। द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर कैन लीड टू डीपर एंड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। अब इसके साथ में क्या है, जो हमारे एनवायरमेंट में हम जो ह्यूमंस है एंड एनिमल्स है मिलकर साथ में काम करते हैं। अब गांव के साइड में क्या होता है, जो हमारे गाय और भैंसों को पाला जाता है ना, जो बकरियों को पाला जाता है, तो ये क्या एक बॉन्ड बन जाता है उनके बीच में। जब आप कमांड करते हो, गाय को बोलते हो या आपके घर में कोई भी पेट है उससे बोलते हो, तो वो क्या करती है, आपके कमांड्स को मानती है, सुनती है। आपको लगता है ना ऐसे सुनती है, आप अगर बोलोगे कि हाँ चलो यहाँ से चलो, तो वो उस तरीके की चीजें करती है, आपके तरफ मुड़ के देखेंगे वो, ठीक है, उसके बाद में रिएक्ट करेंगे, फिर आप जिस डायरेक्शन में जाओगे आपको फॉलो करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, कंपैरिजन, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और एनिमल अंडरस्टैंडिंग का कंपैरिजन करके क्या है, उनके अंडरस्टैंडिंग को समझना। अब क्या है, ढेर सारे जो चिंपैंजीज होते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं पांडास पे, कि क्या है, किस तरीके की चीजों को समझते हैं, नहीं समझते। जो हमारे डॉग्स होते हैं, जो पेट लवर्स है, वो क्या है, डॉग्स को भी कमांड्स देते हैं कि हाँ आपको ये खाना है इस टाइम पे, ठीक है, आप बोलोगे बैठो तो वो बैठ जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, कंपैरेटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब ये क्या देखते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन थॉट प्रोसेस एंड कॉग्निशन। मतलब आप कितना रिकॉग्नाइज कर सकते हो किसी चीज को, कितना याद रख सकते हो, और आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर
सब्जेक्ट को लेकर के दिमाग में क्या क्या थॉट आते हैं, क्या क्या सोचते हो, उसके बारे में है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी टॉपिक सच एज अटेंशन, मतलब कि आप इस लेक्चर को लेकर के कितना अटेंटिव हो, क्या ध्यान से सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेमोरी। आप इस लेक्चर को सुनने के बाद में, देखने के बाद में उसको कितने तरीके से स्टोर कर सकते हो। अगर कल आपका टेस्ट है तो इस लेक्चर को सुनने के बाद में क्या आप उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो ये क्या आपका मेमोरी बताता है। नेक्स्ट है परसेप्शन। अब इसके बाद में आपने क्या देखा और किस तरीके से उस पर रिएक्ट करोगे। डिसीजन मेकिंग, अब आप ऐसा डिसीजन बनाओगे कि हाँ हम इसके बाद में कल का टेस्ट अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, तो ये डिसीजन हो जाएगा। और इसके बाद में क्या है, आप रिपीट करोगे इसी को। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी एबिलिटीज है, मतलब आपका कल क्या है, टेस्ट है या तो फिर आपको असाइनमेंट लिखना है, 10 पेजेस का असाइनमेंट है, तो आप उसको कितनी जल्दी कंप्लीट करते हो, है ना। आप चाहते हो, आप प्रायोरिटी देना चाहते हो चीज को कि अगर हम ये असाइनमेंट आज के आज कंप्लीट कर लेंगे तो कल हमें क्या डांटनी पड़ेगी। तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। उसके साथ में लैंग्वेज एक्वाइजिशन, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है वो किस तरीके की है, आप बिहेव किस तरीके से कर रहे हो, सामने वाले को आंसर किस तरीके से कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, मतलब आपकी जो थॉट प्रोसेस है किसी चीज को लेकर के आप जब देखते हो, सोचते हो, समझते हो, उसके बाद में आपके मुंह से जो आवाज निकलती है, जो बात करते हो, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। तो ये सारी थ्योरीज हमारी किनकी हो जाएगी, प्योर साइकोलॉजी की। अब जो अप्लाइड साइकोलॉजी है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lights, camera, action.